तो हम लोग आदि पर्व के 100वें अध्याय पे हैं। और जैसा कि कल हमने ये कथा देखी थी कि वसु अष्ट वसु जो कामधेनु गाय को उसमें से जो द्विवसु थे वही जो हैं देवव्रत या भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हैं। और उनकी जो पत्नी जिनके कहने पे ये द्विवसु ने उस नंदिनी गाय को अपहरण किया जिसका नाम था वारंगी। यही आगे चल करके महाभारत की इस कथा में हम देखेंगे अम्बा। और फिर जो है शिखंडी दूसरे जन्म में बनते हैं। ठीक है। तो ये कहानी पूरी जो हमने देखी ये गंगा जो है सुनाती हैं शांतनु महाराज को कि ये था अष्ट वसुओं को श्राप। और ये आठवां पुत्र को हमने कल देखा था कि ये मिला था कि ये कुछ वर्षों तक रहेगा क्योंकि इसने मुख्यतः जो है अपराध किया था। और एक चीज बाकी के सात वसुओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना कह करके मानो मांगा हो कि इसको थोड़ी सी, क्योंकि ये बहुत कष्ट झेलने वाला है, तो हम चाहते हैं कि ये बहुत विद्वान बहुत ही महान इत्यादि ये बने। तो इसलिए जो भीष्म देव हम देखेंगे आज उनकी ही कथा थोड़ी सी। और हम ये भी देखेंगे कैसे जो ये देवव्रत क्या क्या इन्होंने सीखा क्या क्या चीजें। एक चीज जैसे आपके स्क्रीन पे पिक्चर देख रहे होंगे, माँ गंगा जो है लेकर के निकल गई कहाँ, उस बच्चे को लेकर के शांतनु महाराज से कहती हैं कि शांतनु महाराज को कि अभी मैं इस बच्चे को लेकर के जाती हूँ। तो फैन ऑफ कर दूं, सुबह इतनी जरूरत थी। तो शांतनु महाराज जो हैं अपने पुत्र को, पुत्र से तो प्रेम होता ही है सबको, फिर भी शांतनु महाराज ने अपने पुत्र को दे दिया गंगा को। ये बहुत सुंदर चीज है हमारा वैदिक काल का, वैदिक कल्चर अगर आप देखोगे है ना, तो प्रेम जो है लव शुड नॉट बिकम हिंड्रेंस फॉर द डेवलपमेंट फॉर ए चाइल्ड। इसलिए 8 साल की आयु में वैदिक काल में बच्चा चाहे कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, माता पिता उसको गुरु के आश्रम में गुरुकुल में, जैसे हमारे गुरुकुल में ये बच्चे हैं वो भेज देते थे, है ना। तो ये हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं माता पिता इतना प्रेम करते हैं बच्चे से कि वो भूल जाते हैं उस बच्चे के लिए, है ना, क्या उनका प्रोग्रेस है ना, इम्पोर्टेंट। तो खैर शांतनु महाराज सोचिए, है ना, नवजात शिशु को ही, है ना, उसके भले के लिए, क्योंकि गंगा कहती है मैं इसको लेकर के जाती हूँ और ले करके जा करके मैं इसको थोड़ा सा विद्या अर्पण कराना चाहती हूँ। तो कुछ वर्षों के बाद एक दिन की बात है कि ये जो, अच्छा, है ना, महाभारत तात्पर्य निर्णय में आते हैं। महाभारत तात्पर्य निर्णय का यह 11वां अध्याय श्लोक संख्या 46 और 47 आप देख सकते हैं। तो ये जो गंगादत्त था गंगा पुत्र, इसका नाम था, आपके स्क्रीन में आप देख रहे होगे, देवव्रतो, है ना। तो नाम देवव्रत पड़ा। क्यों देवव्रत पड़ा? बहुत सुंदर इसने व्रत लिए थे, तपस्या लिए थे देव, है ना। और अनुशासनाय मात्रा दत्तो देवगुरो शतार्धम, देवगुरु देवताओं के गुरु से शता अर्धम 50 वर्ष तक सिर्फ शिक्षाएं ली, है ना।
फिर देखो, ततश्च मात्रा जगताम गरिष्यस्य, है ना, अखिल सद्गुण पवार्णवे रामे भृगुणा माधिपे, भृगु वंश में राम जो कि परशुराम जी, है ना, प्रदत्त शुश्रवा तत्वम च शतार्ध वर्षम, यानी 50 साल परशुराम जी से सीखे, है ना। सोचो टीचर इतने एक्सपर्ट एक्सपर्ट है ना, 50 साल उन्होंने क्या सीखा देवगुरु से, महाभारत में स्वयं आता है ना। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 37वें नंबर का श्लोक है ना, महाभारत में। और ये 100वां अध्याय आदि पर्व का। कहते हैं, तथैव अंगिरास पुत्र, अंगिरास पुत्र को हमारे नीलकंठ चतुर्धर बताते हैं। अंगिरास पुत्रो बृहस्पति, अंगिरा के पुत्र थे बृहस्पति, क्योंकि एक और पुत्र थे उनकी भी कथा हम देखेंगे फिलहाल। लेकिन यहाँ पे बृहस्पति, बृहस्पति कौन है, देवताओं के गुरु हैं, है ना। तो कहते हैं सुरा असुर नमस्कृता। अच्छा, उसके ऊपर आप देखोगे वेद्या छन्न, 6 वेदांग कहते हैं। वेदों में 6 अंग होते हैं, जैसे अस्त्र, ज्योतिष, है ना, फिर छंद, है ना, फिर निरुक्ति, है ना। ये सब चीज वेदों के 6 अंग होते हैं, है ना? तो ये सब चीज उन्होंने सीखा किससे, बृहस्पति से, है ना। तो बृहस्पति से भीष्म देव ने क्या सीखा, देखो भीष्म देव के, मैं भीष्म देव ही नाम लिख रहा हूँ, क्योंकि प्राय हम लोग नाम भीष्म देव जानते हैं। अभी भीष्म कैसे पड़ेगा ये हम देखेंगे। ठीक है, फिलहाल चलिए देवव्रत ही लिखते हैं। ये भी नाम बहुत सुंदर है, देवव्रत। तो पहले इनके गुरु हुए हैं बृहस्पति, है ना। दूसरे गुरु हुए हैं परशुराम जी, परशुराम। सोचो ऐसे ऐसे गुरु। अच्छा, परशुराम जी के एकमात्र शिष्य हैं ये, जो कि क्षत्रिय हैं। और कोई आपको ऐसा कोई शिष्य नहीं मिलेगा जो कि परशुराम जी के क्षत्रिय शिष्य हो, है ना। द्रोणाचार्य हैं पर वो ब्राह्मण थे। कर्ण ने छल पूर्वक लिया था ज्ञान, ठीक है ना। फिर तीसरे इनके गुरु हैं शुक्राचार्य। अच्छा, शुक्राचार्य के पास क्यों गए प्रभु जी, शुक्राचार्य के पास गए थे शुक्र नीति सीखने। हम देखेंगे शुक्र नीति क्या होती है। सिंपल सा चीज समझाता हूँ। शुक्र नीति मतलब कैसा होता है, बचपन में कभी माँ को देखा है, माँ जो होती है बच्चे को दवाई पिलाना होता है, तो कैसे पिलाती है, कहती है अरे दवाई बहुत मीठा है, कहते नहीं 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 कड़वा है, कहते अरे खुद टेस्ट करके देखो बहुत मीठा है। और या आजकल मैं रील देखता हूँ कि क्या चल गया है ना, कि दवाई पिलाना रहता है तो कुछ तो कैंडी या कुछ मान लो मैंगो के पीछे ऐसे लगा करके पाइप ऐसे स्ट्रॉ वैसे, है ना? तो आप कहोगे ये तो छल है प्रभु जी, बच्चे के साथ छल किया जा रहा है ना। हाँ, छल किया जा रहा है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसके भले के लिए किया। दिस इज कॉल्ड शुक्र नीति। एक बस हिंट दे दिया, है ना। ये शुक्र नीति आएगा। शुक्राचार्य से शुक्र नीति सीखा, है ना। फिर वशिष्ठ मुनि से, है ना, वशिष्ठ मुनि से, अरे जिनका हमने चर्चा किया था वशिष्ठ मुनि, इनसे पूरा अध्यात्म की विद्याएं लेते हैं। और लगभग लगभग 50 50 50 अगर पकड़ लें तो लगभग ऐसे ही हो गया 200 वर्ष, है ना। तो कितना तपस्या है शास्त्रों को पढ़ना, है ना। इतना चीज हम सोचते हैं कि 2 मिनट में इसकी भी कथा आएगी, है ना। एक उद्दलक करके एक ऋषि होते हैं जो कि अष्टावक्र मुनि के पिता होते हैं। वो एक दिन में वेद को, जैसे हम आजकल क्या हो गया ना, क्योंकि हम बैकग्राउंड हमारा इंजीनियरिंग या कोई भी है, ऐसा लास्ट डे पढ़ने का लास्ट नाइट आउट करते हैं, है ना। कल एग्जाम है तो आज रात को पढ़ करके उगल देते हैं कल जा करके। हम वेदों को शास्त्रों को भी ऐसे ही पढ़ने का प्रयास करते हैं, ऐसा नहीं। एक दिन में हम शास्त्रों को इस तरीके से नहीं पढ़ा जाता है। शास्त्रों को कई वर्षों का अध्ययन लगता है। इसलिए इसके लिए सत्वा चाहिए होता है, सतोगुण चाहिए होता है ना। हर दिन क्लास में आकर के बैठना भी बहुत बड़ा सतोगुण है ना, नहीं हो पाता है। खैर, तो हुआ क्या, राजा शांतनु एक दिन निकले थे आखेट फिर हंटिंग के लिए। तो प्यास लगी, नदी के तट के किनारे आए, उसी स्थान पे जहाँ पे गंगा, है ना। हो सकता है कि सोचे हो कि कभी गंगा फिर से यहीं पे वापस आए। तो आज देखा गंगा का जल जो है
वो बहुत, मतलब कि कह सकते हैं कि एकदम कम हो गया है ना। और इस कारण से वो पता लगाने लगे कि आज गंगा का जल क्यों इतना कम बहने लग गया, क्या कारण है ना। नदी में कैसे इतनी प्रभाव कम हो गई है। तो बढ़ते बढ़ते देखा, आगे चल करके देखा तो एक सुंदर सा बालक है ना, राजकुमार जैसा, वो क्या कर रहा है, वो वहां पे उसने बांध दिया है जैसे गंगा को। और जैसे इस बालक ने देखा इसको, राजा शांतनु को, राजा शांतनु ने भी देखा, छठ से जैसे बिजली का, जैसे बिजली गिरती है ना, बिजली की कड़कड़ाहट होती है, वैसे गायब हो जाता है ना ये चीजें। तो उसी तरीके से राजा शांतनु देखते कि आंखों से तुरंत ओझल हो गया, समझ गए ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, देव मानुष लग रहा है ना। अब वो ढूंढने लग गया, अब उनको दो शंका हुए, भाई ये कौन है बालक जिसने गंगा को बांध दिया हो, और दूसरा चीज ये तुरंत आंखों से ओझल कैसे हो गया। अच्छा, आंखों से ओझल क्यों हुआ, प्रश्न उठता है। वो डायरेक्ट मिल भी तो सकते थे, नहीं। कभी कभी कैसा होता है ना जिंदगी में, ये हम विदुर नीति में भी सीखेंगे, पेशेंस बहुत जरूरी होता है ना, धैर्य बहुत अनिवार्य है। कभी कभी अपने आप को इतना जल्दी इंट्रोड्यूस कराने के लिए भी हमको रेडी नहीं होना चाहिए, उसका कुछ माध्यम होता है। जैसे देवव्रत जो थे, वो गंगा के पुत्र थे, और गंगा जो माँ उनकी थी, वो उस समय उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही थी। तो मानो देवव्रत सोच रहे थे कि मेरा इंट्रोडक्शन स्वयं मेरी माँ दे, है ना, यानी हैंड ओवर चीजें, है ना, वो मेरी माँ करे तो ज्यादा अच्छा हो। तो इसलिए वो वहां से उछल होके ये मध्वाचार्य जी अपने महाभारत तात्पर्य में बताते हैं। तो जब ये ढूंढते हुए गंगा से मिलते हैं शांतनु महाराज, तो उनको बहुत आश्चर्यचकित लगता है, और फिर शांतनु महाराज पूछते हैं गंगा से कि कौन है बालक। तब गंगा कहती है, ये आप ही का पुत्र है, जो गंगा व्यक्त था, जिसका नाम देवव्रत है, और इसने सारी विद्याएं ले ली। अब ये जो है अस्त्र शस्त्र विद्या, अध्यात्म की विद्या में, वेदों की विद्या में, नीतियों की विद्याओं में निपुण हो गया है। ये आपके राज्य को संभालने योग्य हो गया, और मैं अब आप इसको सौंपती हूँ, आप इसको अपने साथ रखिए। और गंगा फिर बोल करके वहां से निकल गई। क्यों? क्योंकि गंगा का धर्म नहीं था वहां पे रहना, क्योंकि वो देवी थी, और देवी की आइडेंटिटी अगर पता चल जाए, कल हमने डिस्कस किया, तो देवता देवी वो यहाँ पे रहते नहीं है, मनुष्य लोग। तो वहां से निकल गई गंगा। कुछ वर्ष बीतने लगते हैं इसी प्रकार, 4 वर्ष महाभारत वर्णन करता है बीत जाते हैं। 4 वर्ष बीतने के बाद अब होता क्या है, एक दिन राजा शांतनु निकले थे ऐसे ही फिर से अपना नदी के तट पे, और नदी के तट पे उनको एक हम्म, सुगंध आई, बड़ी अद्भुत सुगंध आई। मतलब इतना, जैसे होता है ना कभी कभी स्मेल आता है तो अरे कहाँ से सुगंध आ रहा है ना, तो हमारा ध्यान उधर आकर्षित हो जाता है। तो इनका भी ध्यान आकर्षित हुआ, और देखते हैं एक कन्या के शरीर से इतनी सुंदर, इतनी अद्भुत सुगंध आ रही है ना, कि उससे आकर्षित होकर के पूछने लगे कि आप कौन हो देवी। और इनका मन उसकी तरफ आकर्षित हो गया। देखो, राजा शांतनु जानते थे, बहुत ही महान राजा है ना, हमने बात किया, वरुण देव है, महाभिषक थे। राजा शांतनु का मन आकर्षित, इस प्राय हमारे जैसे मन आकर्षित को नहीं समझना चाहिए। तो जब उस कन्या से पूछे कि आप कौन हो, तो कहते हैं कि मैं मत्स्य कन्या हूँ,
मैं दास राज की पुत्री हूँ, निषाद राज। निषाद राज, निषाद जो होते हैं, है ना। तो आपको याद होगा एक कहानी मैंने बताई थी, ओ परिचर वसु को, है ना। ओ परिचर वसु को एक पुत्री हुई थी मछली से, है ना। और उस मछली से पुत्र पुत्री हुई थी, पुत्र तो रख लिए थे और पुत्री दे दिए थे यही दासराज को, जिसका आगे चल करके नाम सत्यवती, है ना, जिसका रूप एकदम सत्य के जैसे था। हमारे मध्वाचार्य कहते हैं पूर्व जन्म में, इसकी कथा भी हमने डिस्कस किया था, कि ये भगवान से प्रार्थना करती है कि आपके जैसा मुझे पुत्र मिले। भगवान ने कहा मेरे जैसा तो कोई नहीं है, मैं ही आ जाऊंगा। और फिर यही व्यास की माँ बनी, है ना, व्यास देव जी की माँ बनी। और हमने देखा था कि उस समय पराशर मुनि ने इनको आशीर्वाद दिया था कि आपका जो यौवन है ना, आपकी वर्जिनिटी वो लॉस नहीं। खैर, उस कहानी को तो हमने देख लिया है। तो यहाँ पे ये बोलते हैं, तो राजा शांतनु कहते हैं कहीं ना कहीं मुझे आपसे प्रेम हो रहा है, और मैं चाहता हूं कि आप मेरी क्या बन जाओ, रानी बन जाओ। सत्यवती कहती है कि मैं अपने पिता के अधीन हूँ। वैदिक शास्त्र में स्त्री जो होती है, जब तक विवाहित नहीं होती अपने पिता के अधीन होती है, फिर उसके बाद अपने पति के अधीन होती है, फिर पुत्र के अधीन होती है। तो ये डिसीजन तो मैं नहीं ले पाऊंगी, है ना, क्योंकि कन्यादान का अधिकार मेरे पिता को दिया गया है। तो आप मेरे पिता से मिल लीजिए, अगर वो रेडी हैं तो मुझे कोई समस्या नहीं है। शांतनु महाराज कहते बिल्कुल। शांतनु महाराज पहुंचते हैं और जा करके दासराज से मिलते हैं, और दासराज से अपना आवेदन रखते हैं, कहते हैं मुझे आपकी पुत्री सत्यवती से विवाह करना है। दासराज कहते हैं अरे ये तो बहुत भाग्य की बात है, इस देवों के राजाओं के राजेश्वर सम्राट, है ना, शांतनु महाराज पूरे सम्राट थे, है ना। देखो, एक होता है राजा होता है, जैसे चीफ मिनिस्टर होता है अलग अलग स्टेट का, एक होता है प्राइम मिनिस्टर होता है ना। तो ही वॉज अ प्राइम मिनिस्टर, ही वॉज नॉट अ चीफ मिनिस्टर। तो पूरे राज्यों के सम्राट कौन, हमारे शांतनु महाराज। कहते हैं, बिल्कुल, लेकिन कहते हैं मेरी एक शर्त है, अगर आप वो शर्त मानोगे तब मैं आपकी अपनी बेटी देने का कर सकता हूँ। शांतनु महाराज कहते हैं मैं शर्त सुनूंगा तभी बता सकता हूँ, मैं अभी पूर्णतः ये नहीं कह सकता कि मैं मानूंगा, आप शर्त बोलो। बोलते हैं दासराज कि मेरी एक ही शर्त है, मैं अपनी बेटी को देने को तैयार हूं, लेकिन मेरी बेटी के गर्भ से जो भी संतान होगा वही उत्तराधिकारी बनेगा, हेयर सक्सेसर, है ना। शांतनु महाराज सत्यवती को देखते हैं, बहुत प्रेम में आसक्त होते हैं, लेकिन कहते हैं ये अधिकार तो मैं नहीं दे सकता, ये चीज मैं नहीं कर सकता। वो चुप हो जाते हैं और वो वहां से चले जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी देवव्रत को क्या बनाया जा चुका था, युवराज। और देवव्रत किसी भी स्थिति से, किसी भी परिस्थिति से वो ऐसा नहीं था कि युवराज बनने योग्य नहीं था। शांतनु महाराज अपने जो डिसीजन के प्रति सही थे। हम उस बालक को कैसे देखो, इसको भीष्म देव भी बताते हैं आगे चल करके, जो राज्य होता है ना, वो घर का प्रॉपर्टी नहीं होता है कि उसको आधा आधा बांट दो दो भाइयों के बीच में। रामायण में भगवान राम भरत महाराज को यही बताते हैं कि राजा जो होता है वो ओन नहीं करता, ब्राह्मण ओन करते हैं, राजा कंट्रोल करता है। देखो कितना वैदिक संस्कृति अच्छा था ना। पूरी भूमि ब्राह्मणों की होती थी, पर कंट्रोल कौन करता था, राजा। राजा शासन करता था, पर उसके दिमाग में था कि ये मेरी जमीन नहीं है, मैं इसका मालिक नहीं हूं, मैं बस ब्राह्मणों के चीजों पे ओन कर कंट्रोल कर।
तो राजा देवव्रत कहते, अरे राजा शांतनु सोच रहे थे मैं कैसे कर सकता हूँ, है ना, किस अधिकार पे, है ना, जो अभी बालक जन्म भी नहीं लिया, है ना, उसको और राजा बनाने का मैं घोषणा कर दूं, ये तो सही बात नहीं है। पर काम की आसक्ति, आसक्ति जिसकी बहुत है शक्ति, है ना, जाती नहीं है, बहुत पावरफुल होता है ना। और वो बड़े, जब आदमी का मन भटक जाता है तो कहीं पे मन में लगता नहीं है ना, दिन रात वो उसी सत्यवती की याद में, है ना, खोए हुए होते हैं। तो देवव्रत राजा शांतनु से मिलते हैं अपने पिता से कि आजकल आपका मैं देख रहा हूं कि आप पूर्णतः राज्य दरबार राज्य के कार्यों में इतना मन नहीं लग रहा है, क्या कारण है पिताश्री? राजा शांतनु कहते हैं, बेटा देखो, वैदिक शास्त्र कहते हैं कि वो पुत्र एक आंख के जैसा है, सिर्फ एक आंख। मैं जानता हूं तुमसे महान पराक्रमी कोई नहीं है, पर फिर भी मुझे डर लगता है कि अगर कल तुम्हारी मृत्यु हो गई तो हमारे वंश परंपरा को कौन बढ़ाएगा? अच्छा, आप कहोगे इतना वंश परंपरा के पीछे लोग क्यों लगे रहते थे? क्यों? क्योंकि राजा जो होते थे ना, वो सोचते थे कि ये इतना बड़ा साम्राज्य जो बनाया है, जो धर्म का, इसको कौन चलाएगा? एक चलाने वाला अच्छा व्यक्ति चाहिए ना। इसलिए वो एक चिंता में रहते थे, है ना। जैसे प्रभुपाद जी भी हमारे जब इस्कॉन की स्थापना की है, जब जाने लग गए, तो चाहते थे, है ना, कि इस्कॉन को आगे कंटिन्यू करें, ये ऑर्गेनाइजेशन को, जिससे कि समाज में भक्ति का प्रचार होता रहे। तो इसलिए राजा शांतनु कहते हैं कि मुझे यही बड़ी शंका है ना, इसलिए मेरे अंदर विवाह करने का बना रहता है कि मैं विवाह चाहता हूँ। यही बस उलझन में पड़ा हुआ हूँ बेटा, पूर्णतः बात नहीं बताते हैं। क्यों? क्योंकि पिता कैसे बोल सकता है अपने पुत्र को ये चीजें, करेक्ट ना, एक मर्यादा बनी होती है। तो राजा शांतनु जब इस प्रकार से बोले, भीष्मदेव तो सब नीतियों के ज्ञानी हैं, वो जान गए पूर्ण बात पिताश्री ने नहीं बोली। खैर, कई बार हमको जबरदस्ती किसी से पूछना भी नहीं चाहिए। हमारा जितना अधिकार है, हो सकता है अधिकार बहुत हो प्रेम का, लेकिन कुछ मर्यादा भी होती है ना, हमको उसका भी ध्यान रखना चाहिए। और सामने वाला जब स्वयं उस तरीके से बोलने को इच्छुक नहीं है, हमें उसको फोर्स करके इमोशनल ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए, बताओ 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 बताओ, है ना, लीव दैट, है ना, छोड़ देना चाहिए। राजा शांतनु से राज दरबार से निकल करके भीष्मदेव जाते हैं और पता करते हैं राजमंत्री से कि क्या बात है, क्योंकि राज्य मंत्री जो थे, है ना, वो उनको बताए होंगे, है ना, शांतनु महाराज ब्राह्मण जनरली होते हैं, तो उनको उनसे पता चलता है कि आपके पिताश्री किसी स्त्री से आसक्त हैं, बट उनके पिता, जो स्त्री के पिता हैं, उन्होंने एक शर्त रख दी है, और इस कारण से आपके पिता निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। देवव्रत कहते ठीक है। अब वो जाते हैं सारथी के पास, पता करते हैं कि सारथी से कि मेरे पिता कहाँ गए थे और क्या बात है ना, क्या चीज हुआ, है ना? सारथी बोलते हैं कि दास राज करके एक निषाद राज है ना, मछुआरे हैं, उनकी बेटी है जिनका नाम है सत्यवती। आपके पिता उसी सत्यवती से आसक्त हैं, लेकिन उनके पिता ने एक शर्त रखी है। क्या शर्त रखी है? कि जब तक उनके पुत्री के गर्भ से, सत्यवती के गर्भ से जन्म लेने वाला संतान को आप अधिकार नहीं देते हैं कि वही राजा बनेगा, तब तक मैं अपनी पुत्री नहीं दूंगा। देवव्रत कहते हैं ऐसी बात है, मुझे लेकर के चलो। जब वो सारथी वहां पे लेकर के गया उस नदी के तट के किनारे जहाँ पे दासराज का घर था, वहां पे देखते हैं, और दासराज भी समझ गए कि ये तो कोई साधारण है नहीं, देवव्रत बहुत फेमस थे ना, उनके जैसा धनुर्विद्या निपुण में कोई था नहीं। मतलब
इतने विख्यात थे, जैसे होता है ना, जैसे कोई फर्स्ट रैंक आ जाए आईएएस आईपीएस यूपीएससी में, तो अरे हर कोई जानता है ना। सोचो 400 वर्षों तक पढ़ाई जिसने किया हो, पूरा एकदम निपुण हो, जब वो आ रहे हैं और वो भी राजा का युवराज है ना, तो दास राज एकदम अद्भुत हो गए। अब इस वो समय हो गया। भीष्म जो है, देवव्रत क्या होते हैं क्या बोलते हैं, पर एक लाइन में बस ऐड करके रोकूंगा यहाँ पे। जिंदगी में कभी कभी अच्छे व्यक्ति भी गलतियां कर देते हैं, है ना। और यही महाभारत है, यही शास्त्र है। ऐसा नहीं है कि हर कोई परफेक्ट है। राजा शांतनु का जो रोग है, जो वो भोग के लिए रोगी बन बैठे हैं। देवव्रत अपने पिता का कर्तव्य है, सही बात है कि पिता को दुख में नहीं देखना चाहिए, पर इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हम कुछ ऐसा कर दें जो हमारा अधिकार भी नहीं है। आखिर क्या गलती कर देते हैं देवव्रत, जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण आगे चल करके बहुत सालों के बाद बोलते हैं, है ना। महाभारत के भीष्म पर्व में आता है, वो अभी हम कल देखेंगे। फिलहाल के लिए यहीं पे रुकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज we will stop. यस, नारायण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु, भगवान परशुराम केवल ब्राह्मण को शिक्षा देते थे ना? तो फिर ऐसी क्या सिचुएशन रही कि वो फिर कन्विंस हो गए कि देवव्रत को शिक्षा देने के लिए? हाँ हाँ हाँ। परशुराम जी सिर्फ ब्राह्मण को शिक्षा क्यों देते थे, उसकी भी कथा है ना। वो राजाओं का वध करने लग गए थे। देवव्रत की क्यों शिक्षा दी, क्योंकि देवव्रत कोई साधारण थोड़ी ना था, गंगा पुत्र था। हो सकता है गंगा मैया ने प्रार्थना की है ना। तो इसलिए परशुराम जी एग्री हो गए। एग्जैक्टली इसका रीजन तो मैंने नहीं पढ़ा। दिस इज माई जस्ट ओके व्हाट प्रभु जी। आई फील। और प्रभु जी, एक और क्वेश्चन, जैसे मतलब ऐसे कि हम जैसे कि आपने बताया कि महाराज शांतनु बहुत ही लाइक ऐसे धर्म पूर्वक और ऐसे राजा थे। तो उन्हें अभी उस टाइम पे अगर जब देवव्रत उनके पुत्र हुए, तो और वो उस एज में भी होंगे राइट कि मतलब उनकी लाइक उनके लिए लड़की देखनी चाहिए, बट वो खुद के लिए देख रहे थे, तो उसका भी ऐसे कुछ समझ नहीं आया। हाँ, मतलब मत समझो ना। ये इस उम्र का, ये इस युग की बात चल ही नहीं रही है ना। और कोई साधारण नहीं है शांतनु महाराज, आप समझो बात को, है ना। जो व्यक्ति दूसरे के बुढ़ापा को दूर कर दे, वो अपना बुढ़ापा दूर नहीं कर पाएगा, है ना। ये बहुत इसीलिए, है ना, वो सब चीजें इतना आप डिटेल में मत पकड़ो कि अरे 400 वर्ष उनका होगा तो 1000 वर्ष उनका होगा और उनको अभी भी, है ना, काम आ सकती। वो वही तो बोल रहे हैं कि मुझे इसलिए स्त्री दूसरा विवाह इसलिए करना है क्योंकि मुझे संतान वो चाहिए। क्या चाहिए? कि मेरे जो राज्य का पालन पोषण कर सके। हर चीज हमारी छोटी खोपड़ी से नहीं समझ पाएंगे तो हम उस युग में है ही नहीं, है ना। वो युग ही बदल गया है ना। बस हम चीजों के सिलसिले में कई बार बोलता हूँ ना, चीजें नहीं समझ में आ रही, आगे बढ़ जाओ, है ना, कोई बात नहीं। फैक्ट को मत इतना पकड़ करके रखो, है ना। हम बस चीजों को, मैं वो चीज सिखाना चाहता हूँ। अच्छा, इससे क्या आप सीखते हो? चलो आप पूछ ही लियो तो क्यों कहानी ये मैं सिखा रहा हूँ, एक लेसन सीखो। मैं सोचा था कल बताऊंगा, पर आज एक लेसन सीखो। रिलेशनशिप कैसा होता है ना, वो नदी के बहाव के जैसा होता है। कंडीशन डालना मतलब वो नदी के बहाव को रोकने जैसा होता है। कंडीशन डालो, लेकिन कंडीशन में रूल्स जो होते हैं वो आ करके मिलना चाहिए। हमारा सेल्फ इंटरेस्ट का रूल नहीं बनना चाहिए। इसका उदाहरण, क्योंकि आप कह सकते हो ऐसा ही तो वो भी बोली थी प्रभु जी। शकुंतला ने भी दुष्यंत को बोली थी कि मेरे गर्भ से निकलने वाला पुत्र ही राजा बनना चाहिए। तो अगर देव दासराज ने बोल दिया तो इसमें अंतर क्या है? अंतर बहुत है, बहुत ज्यादा अंतर है। वो शकुंतला थी, वो मेनका की पुत्री थी, और दोनों एग्री थे। कौन? हमारे दुष्यंत महाराज और शकुंतला। यहाँ पे दासराज एक निषाद राज है ना। और दूसरा चीज, दुष्यंत रेडी थे, यहाँ पे रेडी नहीं थे।
देखो अपने अधिकार के अनुसार चीजें मांगना चाहिए, है ना। रबड़ी नहीं खाने की अधिकार है तो दूसरे का देख करके रबड़ी मत मांगो, नहीं तो पचा नहीं पाओगे, है ना। तो रिलेशनशिप को कंडीशन रखते हैं, लेकिन वो कंडीशन आपसी कोऑपरेशन में होना चाहिए, है ना। तो ये सब चीज सीखते हैं, है ना। वो फैक्ट को इतना मत पकड़ो, है ना, ये चीज। ठीक है प्रभु। जी प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरी बोल, है ना। ये लेसन मैं आपको कल फिर से समझा दूंगा, है ना? बहुत से लोग चले भी गए। ओके। यस महेश प्रभु। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु कभी कभी हम महाभारत में भी देखते हैं और हमारे खुद के जीवन में भी देखते हैं कि हम्म, एक तो है कि मतलब एग्जैक्ट धर्म एक मैक्रो लेवल में राज्य का और हमारे जो सिचुएशन के अनुसार एक डिसीजन लेना, और दूसरा हाँ है हाँ, विधि का एक खेल रहता है कि बिल्कुल। हाँ ये सब नहीं होना चाहिए और ये होना चाहिए, मतलब यही होना चाहिए कि आपका विधि के अनुसार। अब वहां पे सही गलत का तो ये नहीं होता है, हम जो करेंगे वो करेंगे, परंतु जो होगा वो होगा। अब ये डिसीजन पे कैसा है कि ये विधि का काम है कि या हमारा नेग्लिजेंस का काम है, हमने धर्म का परिपालन ठीक से किया नहीं है। तो इसका मतलब कैसा हम मतलब हाउ डू वी कम टू दिस एनालॉजी कि नहीं ये विधि का ही खेल था, या तो हमारा नेग्लिजेंस से धर्म को हमने सही रूप से मतलब इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। इसके लिए गुरु चाहिए होता है, और जनरली मैं बोलूँ प्रभु, हमको अपने पार्ट में यही लेना चाहिए कि हमारा नेग्लिजेंस। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कृष्ण की लीला है। हम इतने कृष्ण के महान भक्त, देखिए ये सब तो भगवान के भक्त हैं, है ना। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मध्वाचार्य कहते हैं हर जो कहानियों को 3 लेवल पे देखना है। एक तो कृष्ण की लीला देख करके छोड़ सकते हैं, है ना। हम तो कोई दूसरा चीज है उसके पीछे की कथा जो देव, है ना, कि क्यों हुआ। और तीसरा चीज ये होता है कि कहानी के माध्यम से हम कुछ सीखते हैं, मनुष्य के लिए क्या सीख रहे हैं, तो वो हम सीख भी रहे हैं। हम किसी पे आरोप नहीं लगा रहे कि अरे भीष्म देव को ऐसे करना चाहिए, देवव्रत को ऐसे करना चाहिए, शांतनु महाराज को ऐसे, ऐसे होता तो ऐसे होना चाहिए था। इट्स नॉट अबाउट होना होनी, है ना। इट्स ऑल अबाउट हमको क्या सीखना, वो चीज है। और हम ये चीज सीखते हैं और प्रयास करते हैं जितना हो सके। बाकी तो जो भी है ना, भगवान पे हम रखते हैं। पर हम यही सीखते हैं, इसीलिए हमें गुरुजनों और शास्त्रों को पढ़ना चाहिए जिससे कि हम सीख सकें। ये चीज़। ठीक है। ओके, तो यहीं पे रुकते हैं और आगे अब देखते हैं दासराज से मिलने के बाद देवव्रत क्या बोलते हैं, क्या आगे चलती है, और कहानी में ट्विस्ट कहाँ आता है, वो हम देखते हैं। फिलहाल के लिए रुकते हैं। महाभारत ग्रंथ की जय। श्रील प्रभुपाद की